नमस्कार दोस्तों। हाल फिलहाल शानुदा ने कुछ एक इंटरव्यू में बता दिया कि मुझे काम नहीं देते हैं लोग। इज्जत तो बहुत देते हैं, प्यार तो बहुत देते हैं, लेकिन काम नहीं मिलता है। अब मजाक मजाक में ऐसे ही कह दिया उन्होंने, जैसा हम जानते हैं शानुदा का कहने का तरीका है। तो इससे जो है भाई लोगों को बहुत अच्छा एक मसाला मिल गया कि अच्छा, कुमार शानू को काम नहीं मिलता है, चलो इस पर बहुत न्यूज़ बनाते हैं, स्टोरी बनाते हैं और बहुत मज़े ले रहे हैं। एक तरह से मज़े लेने का एक तरीका है ये कि शानुदा इतने बड़े स्टार थे एक ज़माने के। इवन लोग ये भी कह रहे हैं, ये सब बातें भी अब सामने आ रही हैं कि इतना जलवा था जिनका और जो एकदम टॉप रहे हैं एक दौर में और 90s का सिंगर माना जाता है, मेलोडी किंग माना जाता है, उनके पास आज काम नहीं है, कोई काम नहीं दे रहा और वो बहुत दुखी हैं, बहुत रो रहे हैं, बहुत हताश हैं। तो ये सिर्फ एक मसाला ढूंढने के लिए एक कहानी बनाई गई, क्योंकि शानुदा जो बोलते हैं उनके तोड़ मड़ोड़ के पेश करना या उसको एग्जैजरेट करके या उसको बढ़ा चढ़ा के बताना या उस पर मसाला मार के बताना, ये तो बहुत पहले से ही हो रहा है। हम जानते हैं कि जो आप बड़े स्टार हो तो आपके बातों को भी ऐसे ही घुमा के लिया जाता है अक्सर। आपको अगर उसको अगर जैसे उसको भुनाना है, उसको जैसे उसको प्रेजेंट करना है, वैसे वो कर लेते हैं लोग। तो यही एक अजीब बात है। अब शानुदा अक्सर ऐसा बातों बातों में बहुत कुछ बोलते हैं जो उतना सीरियस वो नहीं रहता है, उसका टोन नहीं रहता है उनका। मज़े में बात करते हैं कि यार मुझे तो कोई काम ही नहीं दे रहा है, इज्जत तो खूब मिल रही, प्यार तो बहुत मिल रहा है, काम बिल्कुल नहीं है। तो इसको इन लोगों ने इतना सीरियसली ले लिया कि जैसे सच में शानुदा बहुत डिस्परेट हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत डिप्रेस्ड हैं कि उनको काम नहीं मिल रहा है और वाकई में इतना कम काम है कि वो घर बैठे हैं। जिस तरह की इमेज एक क्रिएट किया जा रहा है, जो अक्सर उनके डिट्रैक्टर्स एडवर्सरीज करते हैं कि एक बहुत आज से नहीं, बहुत पहले से ही कभी भी कुछ उनका होता है, यार बहुत बड़े स्टार के साथ होता है ऐसा कि जितने फॉलोअर्स रहते हैं उसके हेटर्स और वो भी रहते हैं, एडवर्सरीज भी रहते हैं, तो वो लोग हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं छोटा करने का या कम दिखाने का या किसी तरह से ये दर्शाने का कि हाँ ये देखो ये कमी है, ये देखो ये हालत है, ये स्थिति है, और एक हास्यास्पद एक माहौल बनाते हैं। तो ये एक बहुत शानुदा ने भी बहुत झेला है ये अपने पीक टाइम में भी। कई बार कुछ ना कुछ बातों पे, कहीं इनकम टैक्स को लेकर, कहीं फैमिली को लेकर, ये सब जो उनके हमेशा ही कुछ ना कुछ लोग एक तरफ जो अच्छाइयाँ भी जो फैन फॉलोइंग जो है प्रेस में, और वो लोग उसको बढ़ा चढ़ा कर अच्छे से लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं। तो कुछ लोग, कुछ एक बहुत बड़ा तबका है जो हर स्टार के साथ जैसा होता है, बहुत उनकी बुराइयाँ या नेगेटिव नुक्से निकाल निकाल कर वो उसको हाईलाइट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा भी बहुत होता है और शानुदा के साथ भी बहुत हुआ है, पहले भी हुआ है, आज फिर से हो रहा है। तो जैसे फिल्म फेयर में भी हुआ था, उन्होंने बोला कुछ और था लेकिन उसको तोड़ मरोड़ कर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर उसको एक अलग उसका मीनिंग देकर उसको एक अलग तरीके से समझकर फिल्म फेयर में उसका असर पड़ा कि उनको फिर बंद कर दिया गया फिल्म फेयर देना, वरना 6-7 मिल जाता जैसे हम हमेशा मानते हैं। तो दैट्स द वे ही हैज़ टोल्ड। उन्होंने इंटरव्यू में ऐसा कुछ बोला हल्के फुल्के में कि मुझे तो यार काम ही नहीं मिलता है। जैसे हम भी बात करते हैं कि यार हमारे पास तो पैसे ही नहीं है यार, क्या कितना का काम करते हैं लेकिन पैसे नहीं आते हैं। पैसा रहता है, ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत गरीब हो गए हैं या हमारे पास पैसे नहीं आ रहे। कहने का एक तरीका है कि जब इसे हम हमेशा बोलते, अब शानुदा के मैं एटलीस्ट 2-3 इंटरव्यूज़ के मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जो मैं बहुत पहले से कम 20 साल पहले से शुरू करके जो सब इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं। तो 2-3 बातें इससे और मतलब क्लियर होता है कि क्यों ये शानुदा इस तरह की बातें मतलब करते हैं। तो ये कोई सीरियसली लेना नहीं चाहिए कि यहाँ सच में काम नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि शानुदा के पास बहुत काम है, ही इज़ ऑलवेज बिजी। एंड उन्होंने बहुत इंटरव्यू में ये भी कहा है कि मैं पहले से ज़्यादा बिजी हूँ और इतना ज़्यादा बिजी हूँ कि मुझे मतलब बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता है कोई भी सोचने का या मतलब करने का, कि सो एनगेज, सो ऑक्युपाइड विद सो मेनी थिंग्स। तो जैसे हम जानते हैं वो अपना बिजनेस तक चलाते हैं, उनका कई कंपनीज़ में, कई एजेंसीज में उनका स्टेक है, उनका शेयर है, प्लस उनका अपना रेस्टोरेंट्स हैं, उनका स्कूल्स हैं, स्टूडियोज़ हैं। तो ये सुपर बिजी, और फिर रियलिटी शोज तो इतने हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट हीज ओन शोज जो स्टेज शोज करते हैं, प्लस वो अपना एल्बम्स भी हमेशा निकाल रहे हैं, छोटे छोटे फिल्मों में, गानों में, सीरियल्स में गा भी रहे हैं, रीजनल फिल्म में भी गा रहे हैं थोड़ा बहुत। तो इसके बाद आदमी और क्या काम चाहिए उसको, इज़ ऑलरेडी सुपर ऑक्युपाइड। और एक बात याद रखिए कि 90s में या 80s के जो भी उनके कंटेम्प्रेरी सिंगर्स हैं, कोई सुपर बिजी नहीं है। शानुदा के जैसा तो है ही नहीं। इवन बहुत सिंगर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स और उस समय के बहुत आर्टिस्ट, इवन एक्टर्स ऐसे हैं जो घर बैठे हुए हैं बिल्कुल 20 साल से। अभिजीत के कितने गाने आए हैं 20 साल में, उदित नारायण को ले लीजिए या सुदेश भोसले को ले लीजिए, अमित कुमार, कितने गाने उनके आते हैं, कितने बिजी हैं वो। तो ये कहना कि काम नहीं मिलता है, उनको तो इतने रियलिटी शो में बुलाया जाता है, वो तो इट्स एक काम है। क्योंकि अगर वो इतना फालतू काम होता या काम नहीं होता तो वो किसी को भी बुला लेते, उदित नारायण या अमित कुमार या विनोद राठौड़ या सुदेश भोसले या जो भी उस समय के जो थे और सिंगर, नितिन मुकेश, इनको क्यों नहीं इतने रियलिटी शो में बुलाया जाता है? क्योंकि हमेशा शानुदा सच ए कॉमन फेस क्यों है? अभी एक झनक में जो है सीरियल स्टार प्लस में, उसमें भी वो आ रहे हैं। तो इनका जो इतना डिमांड है
तो वो तो उनके कंटेम्पोरेरी या उनके सीनियर्स या उनके समय के जो सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके पास इतना काम है नहीं जितना शानुदा के पास आज है। तो इसलिए ये कहना कि मेरे पास काम नहीं है, ये तो ऑब्वियसली एक समझना चाहिए कि एक लाइट मूड में ये चीज़ बोला गया है, जिसको ये बहुत बढ़ा चढ़ा कर उसको पेश कर रहे हैं कि सच में काम नहीं है, ऐसा नहीं है। और गाने शानुदा भी जानते हैं कि एट द एज ऑफ 67 ईयर्स गाना मिलना और गाना में इतना सक्सेस होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आवाज़ में वो बात नहीं रह जाती है। और जैसे गाने का ट्रेंड वगैरह चेंज हो गया है, सब कुछ चेंज हो गया, हम जानते हैं, बहुत बार इस बारे में बात कर चुके हैं। तो इस बात के मद्देनज़र ये नहीं कि उनको बहुत ज़्यादा गाना मिलना स्वाभाविक है, तो वो भी जानती हैं ये चीज़। और उनके कंटेम्प्रेरी किसी को भी नहीं मिल रहा है, तो उनको क्या मिलेगा। गाने फिल्मों में ऐसे भी बहुत कम हो गए हैं और गाने हिट भी ज़्यादा हो नहीं रहे हैं आजकल। एक इक्का दुक्का अरिजीत सिंह के हो जाते हैं, बाकी गाने तो ऐसे भी खो रहे हैं कहीं। तो वो माहौल भी नहीं है, तो इसलिए गाने का वो दौर भी नहीं है। इसलिए उम्मीद करना कि मुझे कोई गाने के लिए नहीं बुला रहा है या मैं गा नहीं पा रहा हूँ, मैं गाना चाहता हूँ गाने, ऐसा कुछ है नहीं। थोड़ा बहुत छोटे छोटे फिल्मों में, छोटे छोटे मतलब सीरियल्स वगैरह या ये सब, इनमें तो गा ही रहे हैं। बाकी बड़े फिल्मों में जैसा मैं बता रहा हूँ कि, और बड़े फिल्मों में गाना इनका तो 20 साल पहले ही बंद हो चुका है वैसे भी। तो इसलिए ये नहीं कि आज कोई नई बात, ऐसी नहीं कि नए सिरे से शानुदा एकदम दुखी हो रहे हैं कि आज मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि जैसे बता रहा हूँ पहले से भी आज ज़्यादा बिजी हैं, क्योंकि उनका जो ब्रांड वैल्यू है, उनका जो पहले का लिगेसी है, नाम है, उसके दम पर आज उनका जो मार्केट है, ब्रांड वैल्यू आज भी जो बरकरार है, वो तो बाकी सिंगर्स का है नहीं। उनके समय के कोई भी सिंगर उनके आसपास आज भी नहीं है। उनका जो स्टार स्टेटस है और एक स्टार वैल्यू है, और जो है, तो इसलिए ये जाहिर सी बात है कि शानुदा कोई अंदर से, कोई दिल से ये बात इन्होंने नहीं करी है। ये बहुत कैजुअली इन्होंने ऐसे ही बोल दिया होगा कि भाई मुझे तो काम ही नहीं देते हैं, मुझे तो गाना ही नहीं देते हैं, इज्जत बहुत मिलता है, प्यार बहुत मिलता है, गाना नहीं देते। मैं इंटरव्यूज़ की बात कर रहा था, 3 इंटरव्यूज़ की बात मैं पहले से कर रहा हूँ। पहले जैसा मैं जिक्र किया था उसका मैं आपको बता रहा हूँ कि एक इंटरव्यू में बहुत पहले कहा था कि फिल्म वालों के पास पैसे की कमी वैसे भी नहीं होती है। तो मतलब ये है कि बिलीव्स की फिल्म वालों के पास बहुत मतलब पैसा होता है, और इनके पास भी इतना इनकम है, इतना मतलब पैसा है, और इतना शोहरत है, इतना मिल चुका है, इतना देख चुके हैं, इतना कुछ उनको अवार्ड्स मिले हैं, इतना नाम मिला है। इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई इतनी आशा है या इतनी बहुत ज़्यादा कुछ क्रेविंग है या हैंकरिंग है कि मुझे और मिलता या मैं और कुछ कर लेता। और जो उन्होंने किया है वो बहुत मतलब करोड़ों लोगों का, एस्पायरिंग सिंगर्स का ड्रीम रहता है। उन्होंने एक्टिंग तक कर ली, इस फिल्म में प्रोड्यूस तक कर लिया, म्यूज़िक तक दे लिया। मतलब कोई भी ऐसा म्यूज़िक फील्ड में या फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी काम ऐसा है नहीं जो उन्होंने किया नहीं है, ट्राई नहीं किया, या कुछ बाकी रहा। तो और खुद भी उन्होंने बहुत बार कहा कि मुझे कोई रिग्रेट है नहीं ज़िंदगी में। तो छोटे छोटे रिग्रेट्स हैं, वो ठीक है, अलग बात है, बट प्रोफेशनल रिग्रेट्स इतना ज़्यादा कुछ है नहीं कि उनको कुछ मिला नहीं, या वो जितना डिजर्व करते थे उतना उनको मिला। हो सकता है ज़्यादा भी मिल सकता था, लेकिन ठीक है। ओवरऑल जो है, अगर हम उनका पूरा हिस्ट्री उठा के देख लें और पूरा ओवरऑल उनको क्या मिला क्या नहीं मिला, अगर उसका लेखा जोखा किया जाए, तो रिग्रेट होने की कोई वजह नहीं है। कि उनको जो शोहरत, जो प्रसिद्धि, जो पैसा, सब कुछ जो उनको जो मिला हुआ है, तो वो कोई छीन भी नहीं सकता, और बहुत मोर देन एनफ है। तो मुझे लगता है वो इतने पाने के बाद भी वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि भाई मुझे काम नहीं मिलता है या मुझे पैसे नहीं मिलते, ऐसा इशू है नहीं। तो अगेन ये बात को दर्शाता है कि ये बहुत एक कैजुअली उन्होंने कहा होगा। और दूसरा ये है कि एक और इंटरव्यू में उन्होंने कहा था जैसे कि यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। ये आप लोग, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा। किसी आई थिंक आरजे ने पूछा था किसी रेडियो चैनल में, या आई एम नॉट रिमेंबर क्लियरली कि वो कौन सा शो था या क्या था, लेकिन उस इंटरव्यू में कहा था कि शानुदा आपके पास इतना पैसा है, इतना नाम है, हाउ डू यू फील, ऐसा कुछ बोला था। उन्होंने कहा था कि अरे यार पैसा ही तो नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि शानुदा के पास पैसा नहीं है। इट इज़ वेरी स्टूपिड सॉर्ट ऑफ थिंकिंग या प्रेमिस की पैसा नहीं, क्योंकि जो आदमी 8-10 करोड़ रुपये साल में कमा रहा है, वो आदमी अगर बैठ के रोता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास गाने नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, तो ये रिडिकुलस है। क्योंकि उससे और बहुत कम पाकर भी काफ़ी सिंगर्स बहुत खुश हैं और बहुत अपने दायरे में, अपने जो अपना फील्ड है उसमें वो अपना संतुष्ट हैं। और शानुदा ऐसे नहीं, शानुदा ने, जैसे मैं बता रहा हूँ कि कई बार कहा है कि मुझे जो मिला है मैंने कभी सोचा नहीं था, ज़रूरत से ज़्यादा मिला है और मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरा कोई रिग्रेट नहीं है। मटेरियलिस्टिकली, फाइनेंशियली, या एज फार एज फेम इज़ कंसर्न, ही हैज़ गॉट एवरीथिंग। तो इसके बाद उनका फ्रस्ट्रेशन में होना, कोई और सिंगर हाँ जो घर बैठा हो, रियली घर बैठा हो, जो कहीं दिखता ही नहीं हो, जिसका नाम ही एकदम गुम हो गया हो, वो अगर बैठ के रोए या वो ये बात कहे तो ठीक है, समझ में आता है कि हाँ। लेकिन शानुदा तो इतना, आजकल के बच्चे भी जानते हैं, कितने बच्चे आजकल के सुरेश वाडेकर जी को जानते हैं, या अमित कुमार जी को जानते हैं, या जो मोहम्मद अजीज़ जी को। आज के बच्चे आप 16-17 साल के, 16 साल के, 15 साल के, 14 साल के, उनके आप पूछ लो, वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन शानुदा का नाम सब जानते हैं, क्योंकि वो विजिबल है, इज़ अ वेरी विजिबल फेस। हर रियलिटी शो में आज भी वो दिखते हैं, सारे सिंगर्स, अपने समय के सारे सिंगर से ज़्यादा वो दिखते हैं। इसलिए उनकी मतलब पहचान और प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा है आज भी कि कोई दुखी नहीं बनता है कि वो बैठ के बोलेंगे कि यार आई एम सो सैड, कि आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड कि मुझे काम नहीं है, और वो बहुत डिप्रेस होकर घर में तो बैठे हैं ही नहीं वो। तो इसलिए उनको काम गाने का भी टाइम नहीं है, अभी तो ऐसी हालत है, क्योंकि सो मेनी थिंग्स ही इज़ डूइंग टुगेदर एट वंस। सो ये अगेन एक वही बात है कि एक स्टूपिड एक मसाला मिल गया है
प्रेस वाले भाइयों को कि वो मैं भी प्रेस से ही हूँ, लेकिन मैं इस तरह की, मैं इसलिए मेरा ये थोड़ा कर्तव्य बनता है कि मैं उसको क्लैरिटी दूँ कि भाई एक्चुअली क्या चीज़ है, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं है वो जैसा सोच रहे हैं, या जिस चीज़ को वो मतलब हवा देना चाह रहे हैं, तूल देकर उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, ताकि लोग सच में सोचने लगे कि हाँ कुमार सानू हाँ बेचारा बड़ा दुखी आदमी है, काम नहीं है, क्या करेगा। ऐसा है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शानू ने एक बार और कहा था कि भाई गाड़ियाँ उठा लो, कुछ कहा था उसने, लोन से कहा था, कुछ भी कहा था, गाड़ी उठा लो, उसके पास आप उसके पैसे मत चुकाओ, आपके पीछे पीछे बाउंसर घूमेंगे तो लोग सोचेंगे कि आपकी सिक्योरिटी है, आपके साथ आपकी सिक्योरिटी, आपके पीछे 8-10 सिक्योरिटी लगे हुए हैं, आपको चेज करेंगे बड़े बड़े बैंक वाले बाउंसर्स आके आपके आपसे पैसा निकलवाने के लिए, और लोग सोचेंगे कि वो आपके बॉडीगार्ड्स हैं, आपके साथ आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि शानू कोई गाड़ी उठा लेंगे या उसका मतलब पैसा नहीं देंगे तो सच में वो ऐसा मानते हैं कि बाउंसर्स आएंगे उनके पीछे तो उनका सिक्योरिटी बन जाएगा। इट इज़ जोक, जोकुलरली उसको लिया जाना चाहिए। अब उसको भी अगर हम सीरियसली ले लें कि अरे हाँ सानू ये बात कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि सानू के पास भी ज़रूर पैसे नहीं है, और वो गाड़ी उठा लेते हैं और फिर उसके उनके पीछे पीछे बाउंसर्स आते हैं तो वो समझते हैं कि सिक्योरिटी है। ऐसा तो मतलब इट इज़ एब्सर्ड वे ऑफ टेकिंग थिंग्स। तो वो इंटरव्यू में तो ऐसा ही कुछ बातें ऐसा करते हैं कि जो हास्यास्पद है, या जो मतलब वो कैजुअली लेते हैं लाइटली, क्योंकि शानू का तरीका ही वैसा है। ही इज़ स्ट्रेंज काइंड ऑफ ह्यूमर। इवन ललित जी ने भी एक बार कहा था कि शानू का थोड़ा वियर्ड और स्ट्रेंज सेंस ऑफ ह्यूमर है, और बहुत उसमें अलग एक मतलब यूनिकनेस है, अलग एक खूबी है। तो वो इस तरह की बातें करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई मतलब सच में ही सो सीरियस, क्योंकि दिख रहा है कि द वे ही इज़ बिजी, द वे ही इज़ डूइंग थिंग्स, द वे ही इज़ हैप्पी, और वो चेहरे से भी, उनके हाव भाव से, उनकी बातचीत से समझ में आता है कि ही इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी, एंड द वे ही हैज़ एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ। उनका जो घर है उधर एलए में, फिर दुबई में, फिर कोलकाता में, बॉम्बे में, ये मतलब इतना ज़्यादा उनको सब कुछ है उनके पास। तो उनको अब 67 ईयर्स में काम मिलना नहीं मिलना, गाना मिलना नहीं मिलना, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, क्योंकि वो जो है तो है ही। अगर 2-4 गाना गा भी ले तो ये नहीं कि बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, या कुछ नए सिरे से, कुछ नए तरीके से लोग उनका कुछ नया मिलना है। तो ये जैसे मैंने 3 इंटरव्यूज़ का एग्जाम्पल दिया आपको, तो इससे समझ में आता है कि ही इज़ नॉट एट ऑल बॉदर्ड अबाउट मनी और व्हाट पीपल थिंक। और क्योंकि उन्होंने बार बार कहा है कि जो मुझे मिला है, मुझे ज़रूरत से ज़्यादा मिला, मैंने कभी सोचा ही नहीं था इतना मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत गरीब घर से आता हूँ। बहुत बार कहा है उन्होंने। और जैसे मैं बता रहा था कि 67 ईयर्स में आप ये नहीं उम्मीद करोगे कि आपको एकदम 90s का जैसा दौर था वो फिर से वापस आ जाए, उस तरह के गाने मिले। गले में भी वो बात नहीं है, वो शानू भी जानते हैं, और सब कुछ चेंज हो चुका है, ट्रेंड चेंज हो चुका है, एक्टर्स चेंज हो चुके हैं। तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं फिर से वही दौर जीऊँ, और ज़रूरत भी नहीं है उनको, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ कि उनके पास काम इतना है, और म्यूज़िक रिलेटेड काम ही इतना है कि गाना रिकॉर्ड करना ही सब कुछ नहीं होता, और गाना रिकॉर्ड करने में इतना पैसा भी नहीं है, क्योंकि गाने में अगर आपको 40-50 हज़ार मिलता भी है, उससे कहीं ज़्यादा आप शोज़ में या रियलिटी शोज़ में या अपने शोज़ में कमा लेते हो, स्टेज शोज़ में। इवन शान ने कहा था काफ़ी समय पहले कि मैं गाने नहीं मिलते हैं मुझे ज़्यादा, या मैं ज़्यादा गाने नहीं गाता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं शोज़ इतना कर लेता हूँ कि उससे मैं 4 गुना ज़्यादा कमा लेता हूँ। अब गाने में आपको 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 मिले, शो में आप 40 लाख कमा रहे हो, 50 लाख कमा रहे हो एक शो में, तो दैट मेक्स मोर सेंस। तो इसीलिए ये दुखी होने का, या कुछ फ्रस्ट्रेटेड होने का, या कुछ ऐसा मलाल मन में लेके रहने का कि यार मुझे कोई नहीं बुलाता है, ये बहुत ही, ये पॉसिबल ही नहीं है कि शानू ने कभी सीरियसली कहा हो, क्योंकि बुलाने वाला कौन है? उनके समय का तो कोई कंटेम्प्रेरी है नहीं, ना यंगस्टर्स हैं, ना उनके म्यूजिक स्टैंडर्ड का है, ना उनका खुद अपना इतना रुतबा है, इतना खुद अपना सिक्का नहीं जमा पा रहे हैं, शानू को कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? आधे तो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, छोटे छोटे फिल्में सारी फ्लॉप हो रही हैं, गाने वैसे ही बनते हैं आजकल, सभी जानते हैं। तो वो चीज़ ही नहीं है, वो इकोसिस्टम ही अब नहीं है कि अब शानू उसमें फिट हो पाए, क्योंकि शानू का खुद भी जानते हैं, ये एक एजेड सीनियर आदमी है, बहुत मजे हुए कलाकार हैं, 40 साल से वो इंडस्ट्री में हैं, सब देखे हैं, जानते हैं किस तरह से पॉलिटिक्स है, वो भी वो जानते हैं। और आजकल यूट्यूब में या किस तरह से लोग अपना गाना, कोई भी सिंगर बन जा रहा है, तो और फिर ऑटो ट्यून वगैरह है, तो वो बात ही अब नहीं है, वो ऑर्केस्ट्रेशन में खड़े होकर गाना और सब एक साथ करना। तो दैट इज़ अनदर काइंड ऑफ एटमोसफेयर, अनदर काइंड ऑफ युग, मतलब इरा। तो वो अब है नहीं, तो ये शानू भी जानते हैं। तो इसलिए शानू के जो कंटेम्प्रेरी सारे जो सिंगर्स हैं, उनको जिनके पास इतना काम है नहीं, वो लोग भी हैप्पी हैं, वो लोग भी अपना अपना दायरे में अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने शोज़ कर रहे हैं, अपने वो कर। इवन सोनू निगम को भी ज़्यादा मौका नहीं मिलता है, सोनू निगम भी आज 10 साल से बहुत कम गाने गाए हैं, जिसका मतलब ये नहीं कि ही इज़ ऑल्सो सुपर हैप्पी। सबका अपना अपना फैन फॉलोइंग होता है, अपना अपना काम रहता है। और जैसे मैं बता रहा था कि शानू से ज़्यादा काम तो उनके कंटेम्प्रेरी कोई भी सिंगर या आर्टिस्ट में नहीं है, तो हम देख चुके हैं, क्योंकि ही इज़ अ वेरी विजिबल फेस एवरीवेयर, हर उसमें, हर रियलिटी शो में, हर कहीं ना कहीं शानू का नाम जिक्र, प्रेजेंस रहता ही रहता है, एज ए जज, एज ए गेस्ट, वॉट एवर। तो इसलिए मुझे अगेन ये लगता है कि ये जो उनके जो डिट्रैक्टर्स हैं, जो हेटर्स हैं, जेलस हैं, वो लोग इसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बहुत उसमें आनंदित हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं कि भाई अब तो गिरा हुआ आदमी, देखा हम लोगों ने बोला था कुमार सानू तो ऐसे ही फालतू है, और अभी तो और फोकट हो गया है, बेचारा रो भी रहा है कि उसको काम नहीं मिल रहा है। तो दैट इज़ सिली, दैट इज़, कोई भी समझदार आदमी समझ सकता है कि, और थोड़ा बहुत अगर उसको म्यूज़िक का सेंस हो, या थोड़ा हिस्ट्री का ज्ञान हो, लिगेसी का ज्ञान हो, थोड़ा पीछे अगर जाए और थोड़ा उसको देखा हुआ हो, तो वो जानता है कि शानू किस लेवल के सिंगर थे, और किस लेवल के वो
उन्होंने हासिल किया है, क्या उनके अचीवमेंट्स हैं और किस पायदान पे वो पहुंच चुके थे और वो लेगेसी उनके साथ है और वो क्यों इतना ज़्यादा उनका ब्रांड वैल्यू आज भी है, तो ये जानने वाले जानते हैं। तो इसलिए अगेन आई थिंक हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस एज फैंस, या अगर हम फैन न भी हों, अगर हम ट्रूली फॉलो करते हैं, ट्रूली अगर म्यूज़िक को फॉलो करते हैं, द ट्रेंड ऑफ म्यूज़िक एंड द इकोसिस्टम एंड द बॉलीवुड का जो अभी जो स्थिति है और शानुदा का जो लेगेसी, ये सब अगर हम इम्पार्शियली अगर हम जज करें, अगर हम जानते हैं, तो फिर हमें कहने में कोई डाउट नहीं होगा कि जो भी शानुदा ने कहा है इट इज़ कैजुअली और एक सिली वे में एक ऐसे ही एक तफरी लेने के लिए कहा है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, काम नहीं है। जिसका मतलब ये नहीं कि ही इज़ रियली सो पुअर और रियली सो फ्रस्ट्रेटेड कि उनके पास सच में वो मर रहे हैं काम के लिए और इसके लिए अभी उनका टाइम है एंजॉय करने का, लाइफ अभी रिटायरमेंट सॉर्ट ऑफ एक लाइफ है। तो वो है नहीं रिटायर्ड लाइफ, वो इज़ वेरी एक्टिव, वेरी एंथुजियास्टिक, वेरी सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ ड्रिवन, वेरी एम्बिशियस, एंड तो ये सब उनके साथ है। बट उनका भी टाइम है एंजॉय करने का लाइफ। अभी ये नहीं कि मैं कंपटीशन में जाऊँ और गाना गाऊँ और सबके साथ कम्पीट करूँ और मैं अपना नाम बनाऊँ, और वो यंगस्टर्स में होता है व्हेन आपको अपना करियर बनाना होता है। उन्होंने इतना कुछ पा लिया है, देख लिया है, जान लिया है। अब मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा शौक उनको बचा भी है कि मुझे हाँ भाई मैं फिर से गाता और मैं फिर से एकदम कुमार सानू बन जाता। कुमार सानू जो है सो है, उनका नाम तो हिस्ट्री में दर्ज हो ही चुका है एंड सो मेनी रिकॉर्ड्स ही हैज़, एटलीस्ट 3-4 रिकॉर्ड्स तो हम हाथों हाथ ऐसे गिना सकते हैं। तो आई थिंक दिस थिंग्स मेक हिम ए कंप्लीट आर्टिस्ट, ए कंप्लीटली सक्सेसफुल आर्टिस्ट। और उसके बाद ये सब बातें तो होती रहती हैं, स्टार्स कैंस में होता रहता है, कोई स्वाभाविक भी नहीं है, कोई नेचुरल नहीं है, लेकिन हमें उसको इतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए। और एज फॉर मी, एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं इसको बहुत लाइटली और बहुत मज़े के साथ ले रहा हूँ कि क्योंकि मैं जानता हूँ और हम जानते हैं, हम जैसे लोग हैं जो जानते हैं, वो उनको हंसी आएगी कि यार क्या बात कर दी कि शानुदा के पास पैसे नहीं है और उनको कोई बुला नहीं रहा है और उनको काम चाहिए और उनको काम के लिए मर रहे हैं, काम के लिए इतना बेचारे दुखी हैं, परेशान हैं, आओ उनको बुलाओ, कोई उनको बुला ले। तो ऐसी बात है नहीं। तो चलिए, ऑन दैट नोट, गिव योर टेक, गिव योर व्यूज, व्हाट यू फील अबाउट इट, वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, और सी यू इन अनदर एपिसोड। बाय बाय, टेक केयर।